इन तीनों धनुर्धर में सबसे महान और महादानी योद्धा आखिर कौन है? हम सभी ने महाभारत अपने पूरे जीवन काल में एक न एक बार जरूर देखी होगी, जिसमें कर्ण को महादानी कहा जाता है, वहीं एकलव्य को परम शिष्य कहा जाता है और बर्बरिक को सच्चा भक्त कहा जाता है। और इन तीनों ने ही बिना किसी स्वार्थ के ही ऐसे दान किए हैं जिनके चलते इन्हें महादानी की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन आप सभी के मन में यह ख्याल तो आता ही होगा कि आखिर इन तीनों योद्धाओं में से सर्वश्रेष्ठ और महादानी योद्धा आखिर है कौन? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इन तीनों योद्धाओं से जुड़ी बातें व उनकी शक्तियों के बारे में, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों योद्धाओं में कौन महान और कौन महादानी योद्धा है। सबसे पहले हम बात करते हैं दानवीर कर्ण की। मित्रों, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उनके पास इंद्र द्वारा दिया गया वासवी शक्ति था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। वासवी शक्ति देते समय इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो, यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस वासवी शक्ति का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान के अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तारित हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह है कि इन तीनों लोगों में समय के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेने की शक्ति थी। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। मित्रों, युद्ध में एक ओर भगवान श्री कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण दुर्योधन के तो श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। श्री कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया गया। श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच, कुंडल, हथियार और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र वासवी शक्ति जो वह अर्जुन पर चलाना चाहता था वह घटोत्कच पर चलवाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और श्री कृष्ण के बीच युद्ध चलता रहा था। वह श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन समय पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञात नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह बात पता चलता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। मित्रों, अब बात करते हैं एकलव्य की। एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। दरअसल संपूर्ण महाभारत श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। पांडव पक्ष के सभी लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरह का भेद और प्रपंच किया। यदि गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओगे। तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद राज के दत्तक पुत्र
एकलव्य को भी वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। लोक कथाओं के अनुसार एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भील राज निषाद राज को सौंप दिया गया था। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैंने किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया है, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थ में लिया और उस अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन किया। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के विरुद्ध उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उन्हें मृत्यु भी प्राप्त हुई थी। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। अब अंत में बात करते हैं हम महान बर्बरिक, जिन्हें हम आज खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। तब सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक से परिचित होने के लिए उसे रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में ले लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो यह आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन दोहराए कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जो कि निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। तब ब्राह्मण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया, अगर वह उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतः उनका शीश दान में मांगा। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वह महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक
संपूर्ण युद्ध देख सकते थे। निष्कर्ष यह निकलता है कि यह तीनों योद्धा ही अपने अपने स्तर पर महान थे। यदि एकलव्य अंगूठे का दान नहीं देता तो अर्जुन कभी भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाते। यदि कर्ण अपने कवच और कुंडल दान नहीं देते तो भी अर्जुन उन्हें कभी हरा नहीं पाते। और अंत में बात करें हम बर्बरिक की, तो यदि बर्बरिक युद्ध में उतरते तो कौरव और पांडव दोनों का ही विनाश हो जाता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।